नमस्कार, मैं हूँ रानी चैटर्जी। क्राइम चक्र के नई कड़ी में लेकर आई हूँ एक ऐसी दास्तान जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। हमारे देश में अक्सर युवा अपने परिवार को छोड़कर नए भविष्य की तलाश में एक नए शहर की ओर रुख कर जाते हैं। पीछे छूट जाते हैं उनके बुजुर्ग जो अपने मकान और शहर से भावनात्मक जुड़ाव की वजह से उनके साथ नहीं जा पाते और अपनी जिंदगी खुद अकेले काटते हैं, जिसका फायदा उठाने के लिए कई शैतान तैयार रहते हैं। मेरा बच्चा अमर, इसे बहुत चिंता रहती है मेरी। हाँ अमर बेटा। नमस्ते पापा। खुश रहो बेटा। पापा कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ बेटा। पापा आपको कितनी बार कहा है, कितनी बार कि आप यहाँ हमारे पास आके रहिए, लेकिन आप हो के मानते ही नहीं हो। बेटा मैं भी चाहता हूँ कि तेरे पास आ जाऊं, लेकिन क्या करूं, ये जो अपना पुराना घर है ना, इससे मेरी पूरी जिंदगी की यादें जुड़ी हुई हैं। अरे जिंदगी बिता दी मैंने यहाँ पर। तुझे पता है तेरा जन्म इसी घर में हुआ था। मुझे हमेशा याद आता है मेरा छोटू अमर यहाँ पे दौड़ रहा है, यहाँ पे खेल रहा है। मैं तो ऐसे ही खुश हो जाता हूँ। ठीक है पापा, जब तक आपका मन करे आप वहाँ रहिए, लेकिन जिस दिन भी आपको ऐसा लगे कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, आप मुझे तुरंत बताइएगा। हाँ जरूर बेटा। ठीक है पापा, रखता हूँ मैं। नमस्ते। खुश रहो बेटा, ऑल द बेस्ट। मेरे बच्चे को बहुत चिंता रहती है मेरी। अरे अंकल नमस्ते। अरे कंचन बेटा, यूनिवर्सिटी में सब ठीक है ना? हाँ जी बिल्कुल। आज तुम्हें आने में देर हो गई। वो अंकल आजकल एक्स्ट्रा क्लासेस बहुत ज्यादा चल रही हैं, इसलिए। अच्छा, मेड तुम्हारे लिए खाना बना के रख के गई है, खा लेना। हाँ जी। क्या बात है, कुछ कहना चाहती है? अंकल वो एक्चुअली मेरी एक दोस्त है जो कुछ दिनों के लिए रहने के लिए जगह ढूंढ रही है। अगर आप कहे तो मैं उसे यहाँ ले आऊं। अब मैं रेंट भी दे दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कंचन, मेरा इतना बड़ा घर है, मैं अकेले तो रहता हूँ, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। अरे मैं पेइंग गेस्ट तो इसलिए रखता हूँ कि मेरा अकेलापन दूर हो जाता है। वैसे तुम उन्हें अच्छी तरह जानती हो ना? हाँ अंकल, मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई प्रॉमिस। ऐसी बात है तो बुला लो उसे। थैंक यू सो मच। अरे मेरा बेटा। थैंक यू। हेलो। हेलो, माफ कीजिए मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे अंकल, ये रीटा है, मैंने आपको बताया था ना, मेरी दोस्त। ओ हाँ याद आया। हाँ जी। रीटा आओ, अंदर आओ। कंचन जी। रीटा को हमारा घर दिखा दो। अब उसे यहीं रहना है तो इसे भी तो पसंद आना चाहिए।
अरे रीटा, तुम? हाँ, बस नींद नहीं आ रही थी तो यूं ही टहल रही थी और आपको अकेले देखा तो आ गई। सालों से अकेला ही हूं। बीवी के गुजर जाने के बाद तो अब उसकी याद ही आती है। लाइए, मैं बना देती हूँ। लीजिए। थैंक यू। क्या हुआ रीटा, ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं, बस आपकी मासूमियत देख रही हूँ। कमाल है, एक शराब पीते हुए आदमी में तुम्हें मासूमियत दिखी। कोई और लड़की होती तो पता नहीं क्या सोचती। मैं रीटा हूँ, दूसरों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन लोगों की नीयत अच्छे से भाप लेती हूँ। हेलो रीटा। अरे, आप खुद चाय बना कर ले आए? वो मेड छुट्टी पे गई थी तो मैंने सोचा मैं ही बना दूं। लो पियो। अरे वाह, चाय तो आप अच्छी बना लेते हैं। थैंक यू। अच्छा, नाश्ते में क्या लोगे? आप कुकिंग भी जानते हैं? हाँ हाँ, मुझे सब कुछ बनाना आता है। तुम बोलो तो। तब तो मेरी आपके साथ लंबी निभेगी। वो कैसे? आपको बनाने का शौक है और हमें खाने का। वाह, जो भी कहोगी मैं बनाऊंगा। हाँ, ये बहुत सही कहा। हम बनाएंगे। बेटा अमर। पापा। कैसे हो पापा? गुड टू सी यू। तुम्हें देखकर बहुत खुश हो गया दिल। बेटा, ये मेरा बेटा अमर है। बेंगलोर की एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बहुत होशियार है पढ़ने में। हेलो रीटा। हेलो। अरे खड़े क्यों? आओ आओ, अंदर आओ। ये क्या बदतमीजी है?
वो मैं बदतमीजी नहीं, आपके साथ प्रैंक कर रहा था। ये कोई प्रैंक करने का तरीका होता है? अगर आगे से मेरे साथ ऐसा मजाक किया ना तो देख लेना। अरे आप आइए ना, वहां खड़े क्यों है? बैठिए। क्या हुआ, कुछ कहना चाहती हो? नहीं, ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहती। तो किसने तुम्हें ये घर छोड़कर जाने को कहा? वो आप समझे नहीं। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। आर यू मैड? पागल हो गई हो? होश में तो हो? मेरा बेटा तुम्हारी उम्र का है। देखिए, मुझे आपसे शादी करनी है, आपके बेटे से नहीं। और अगर आप नहीं मानोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। रीता अपने जिद की पक्की लड़की थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि नरेश की उम्र क्या है। आज की युवा पीढ़ी उम्र, जाति, धर्म से ऊपर होकर सिर्फ ये सोचते हैं जो वो चाहते हैं उन्हें हासिल करना है। रीता की उम्र नरेश के बेटे जितनी ही थी, लेकिन वो अमर के प्यार को ठुकरा कर नरेश को अपनाने का फैसला कर चुकी थी, बिना ये सोचे कि इससे नरेश की खुशहाल जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वैसे भी कहा जाता है, जो इश्क में होते हैं वो अंजाम की परवाह नहीं करते। रीटा, चाय पियो। अरे आपने चाय के लिए क्यों तकलीफ उठाई? माना कि हम पति पत्नी हैं, लेकिन मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। तुम्हारी पसंद की चाय बनाई है, लो। क्या हुआ, चाय पसंद नहीं आई? नहीं, चाय तो बहुत अच्छी है, पर मैं अमर के बारे में सोच रही हूँ। मेरे चलते हुए वो आपसे रिश्ता तोड़कर चला गया। देखो रीटा, तुम उस सब के बारे में मत सोचो। मैंने अमर के लिए सब कुछ किया, उसे पढ़ाया लिखाया, जो चाहता था वैसा किया। अब उसे भी हमारी खुशी में हमारा साथ देना चाहिए। और देखो, हमारी शादी के लिए तुम अपने आप को दोषी मत समझो। मेरी भी तो रजामंदी है। और हाँ, मैं सोच रहा हूं कि अपनी प्रॉपर्टी में से एक हिस्सा तुम्हारे नाम लिख दूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे आप मिल गए ना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे जरूरत क्यों नहीं है? मैं कह रहा हूं ना, पता नहीं मेरे मरने के बाद। ऐसी अशुभ बातें मत बोलिए। आप बैठिए, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। ठीक है।
जब वो बुढ़ा खुद सब कुछ दे रहा था तो मना करने की क्या जरूरत थी? अब वो मेरे हस्बैंड है और मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती। हस्बैंड, हस्बैंड, वाह, तुम अपनी औकात भूल गई हो और साथ में ये भी भूल गई हो कि मैं तुम्हें यहां लेकर क्यों आई थी। और हस्बैंड, हाँ, वाह, ये बात तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि ये पूरा रिश्ता, हमारे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, झूठ पे टिका हुआ। भले ही हमारे रिश्ते की शुरुआत झूठ से हुई है, लेकिन अब वो मेरे हस्बैंड है। निकल जाओ इस घर से। नरेश जैसे बुजुर्ग भावनाओं में आकर जिस चीज की सहमति देते हैं वही बहुत बड़े विनाश का कारण बनती है। एक भरा पूरा परिवार होते हुए भी नरेश को रीता से शादी करने का फैसला खुद रीता और कंचन पर भारी पड़ा। हमारे समाज में ऐसे बुजुर्ग हर जगह भरे हैं जो अकेले रहते हैं और अचल संपत्ति के मालिक हैं, जिसके लालच में कई लोग आ जाते हैं। रीता और कंचन उसी लालच का शिकार बनी। आप अपने घर में किसी अनजाने को यूं पनाह न दें और ना ही उनसे इस तरह का कोई रिश्ता जोड़ें। ये ना सिर्फ आपके लिए खतरनाक हो सकता है बल्कि आपके परिवार के लिए भी घातक है। मैं रानी आप लोगों से विदा लेती हूँ। जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नई कहानी के साथ क्राइम चक्र में।